हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा थोड़ा जो नैक्सट लैक्चर आ सी लैंग्वेज का डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट बारे रीड आउट करांगे आप वो जरूर सारा चैप्टर नहीं करना बेटा, जिन्ना कि मैं PDF बनाई हो उन्ना की आप रीड आउट करना भी आप सी लैंग्वेज के कंट्रोल स्टेटमेंट को किमें यूज़ करते, कोई भी डिसीजन लैना आप किमें लैना। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहला कंट्रोल स्टेटमेंट की इंट्रोडक्शन आ गई। कंट्रोल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट विच आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्राम। जिन्नियां भी इंस्ट्रक्शंस जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह होंगे ने बेटा प्रोग्राम के लिखिया जांदियां ने, उन्होंने कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रोल स्टेटमेंट की वरतों करते हैं। जिमें अपना माइंड होंगे बेटा, माइंड कंट्रोल करना आप सॉरी अपने बॉडी कंट्रोल करते हैं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं, अपने माइंड के अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है जी, जिमें CPU आ कंप्यूटर के तो CPU सारे सिस्टम को कंट्रोल करता, वो कंट्रोल यूनिट होंगी, जो भी वर्क होंगे जिन्ना भी काम होंगे उन्होंने कंट्रोलिंग के आधार पर काम किया जाता है। Simply the instructions are executed sequence like that one after the other or in the same order in which they appear in the program। कहते जी इंस्ट्रक्शंस होंगे एग्जीक्यूट होंगे वो सीक्वेंस वाइज होंगे लगातार। ठीक है जी, एक तो बाद एक सेम ऑर्डर विच दे अपीयर इन प्रोग्राम, जिस तरह का ऑर्डर आप प्रोग्राम के लाने शो करते हैं। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज नोन एज अ सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होंगे बेटा उन्होंने आप सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम नाल जानते हैं। एंड इन दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर देयर इज नो डिसीजन मेकिंग प्रोसैस इनवॉल्वड। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसैस है जी इनवॉल्व नहीं की जाती, एज वेल एज दे डिड नॉट रिक्वायर द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो ना ही अपन जरूरत पैंती है भी ये कोई भी चीज़ आप रिपीट करनी है, भी दोबारा रिपीट करने की भी जरूरत है जी नहीं होंगी। वी आर इन द नॉर्मल रूटीन, जे आप नॉर्मल की गल करते हैं नॉर्मल इन रूटीन डेली की गल करिए, इट इज़ ऑफ्टनली रिक्वायर्ड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट और रिपीटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर सम नोन नंबर ऑफ टाइम्स। बेटा देखो जी डेली की आप गल करते हैं तो डेली आप सारा काम करते हैं वो अपना कोई रिपीट भी हो जाता वर्क। ठीक है जी, कुछ एग्जीक्यूट हो जाए स्टेटमेंट जिमें आप डेली वर्क करते हैं, जिमें रिपीट ही कर रहे हैं ना आप डेली काम, जिमें सवेरे उठ के खाना बनाना नहाना धोना सारा इदा का वॉशिंग करनी। ठीक है, जो कोई वर्क करते हैं आप डेली कंटिन्यू वही वर्क है जो रिपीट करते हैं। In these institutions, the order of execution of statement is controlled by individual control structure as per the requirement of the user। यूजर की जरूरत अकॉर्डिंग आप सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, आप सारे सिस्टम को कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर कैरीड आउट बाय यूजिंग द वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट प्रेजेंट इन द सी दे विच बहुत सारिया कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ की जांदियां ने बेटा, जिमें दी स्टेटमेंट्स आर डिसीजन और अ सिलैक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिन्होंने आप ब्रांचिंग बोलते हैं। डिसीजन लैना ਜਾਂ कोई आप सिलैक्शन करते हैं ਜਾਂ आप ब्रांचिंग करते हैं भी डिवाइड करते हैं ब्लॉक के विच। ठीक है, सैकेंड टाइप है केस कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया, थर्ड टाइप है लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया, फोर्थ टाइप है जंपिंग स्टेटमेंट हो गई। पहला आप डिसीजन सिलैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट बारे पढ़ा कि तीन स्टेटमेंट आनी है तुहाडे कोले इफ एज ते स्विच, तीन स्टेटमेंट बारे आप रीड आउट करेंगे। ठीक है जी, जिहदे पहला आप डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट बारे पढ़ते हैं। डिसीजन और अ सिलैक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और अ ब्रांचिंग, इसका की मतलब है कहते इन दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर देयर इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ डिसीजन। मतलब कि अपने फैसले पर डिपेंड करता भी वह की अपना रिजल्ट होगा, भी फिर ही आप ये इंस्ट्रक्शंस आ प्रोग्राम दी लाइनां ने स्टेटमेंट्स ने उन्होंने एग्जीक्यूट करवाना। There is also a special kind of branching called selection in which one group of statement is selected from the several available group। कहते कुछ ग्रुप दिते गए होंगे बेटा उन्होंने एक स्पैशल जी आपको सूटेबल होंगी है वो चीज़ आप सिलैक्ट करते हैं। जिमें तुम मान के चलो बेटा थोड़े लिए मतलब असी इदा होंगे भी आप कॉलेज के एक गिद्धे की टीम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जो तुम गिद्धे की टीम तैयार करते हैं भी अलग अलग क्लासेस के बच्चे कड्ढे जाते हैं तो वो एक सिलैक्शन आ तो आप देखते हैं भी जोड़ा बच्चा बेस्ट करता तो उन्होंने आप मेन टॉप पर लैके जाते तो वो ये चीज़ हो जाती है कि आप डिसीजन लैने लिए कुछ मतलब कि बहुत सारे अपने को स्टैप होंगे ने ग्रुप होंगे ने उन्होंने एक स्पैशल सिलैक्ट करना होंगे उन्होंने की बोलते हैं आप डिसीजन। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर असी इंप्लीमेंट करते हैं बाई यूजिंग बेटा एक तो इफ स्टेटमेंट है, एक इफ एल्ज स्टेटमेंट है, एक नैसटेड इफ एल्ज स्टेटमेंट है, इल्स इफ लैडर है, केस कंट्रोल है, कंडीशनल ऑपरेटर है। वैसे आप इफ एल्ज स्टेटमेंट तो इफ एल्ज स्टेटमेंट कली इफ स्टेटमेंट से इफ एल्ज स्टेटमेंट बारे आप रीड करा जिद की होगा बेटा अपने को
इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है, सब तो सिंपल है। द जर्नल फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन लगानी है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। द वर्किंग ऑफ द इफ स्टेटमेंट बेटा अपने को दिखाया गया है नीचे, देखो कंडीशन लगाई है कोई भी आप फिगर के कंडीशन लगाई है, जे तो ट्रू होगी अपनी बेटा तो स्टेटमेंट की होगी एग्जीक्यूट होगी, नहीं अदरवाइज की हो जूगी फाल्स चलेगी। ठीक है जी, बस ये कल आप ट्रू की लैनी है। द कंडीशन मस्ट बी प्लेसड इन द पैराथिन्स, जी कंडीशन पैराथिन्स ब्रैकेटां लगती है बेटा अपने को, मैं तुहानूं दसदी उपर लैके जाने दोबारा। आ देखो आ ब्रैकेट शुरू की है ना, मैं इफ तो बाद ब्रैकेट शुरू करके कंडीशन को बंद किए, जो भी कंडीशन लगनी है बेटा वो ब्रैकेटां लगूगी, जिन्होंने आप पैराथिन्स बोलते हैं सी लैंग्वेज। द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, जे तुहाडी कंडीशन ट्रू आ तो तुहाडा की होगा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टेटमेंट चल पूगी। अदरवाइज लाइक दैट नॉन जीरो वैल्यू, जे जीरो वैल्यू नहीं आती अदरवाइज स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी इग्नोर, नहीं वो इग्नोर हो जाएगा। कंडीशन इज फॉल्स, जेकर कंडीशन फॉल्स आ मतलब जीरो वैल्यू तो दैट इज कॉल्ड ओके इग्नोर कर दूंगा, नहीं जो ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट ब्लॉक मीनस इट कैन बी सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट, जी स्टेटमेंट ब्लॉक आ वो सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड सिंपल मतलब एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, कंपाउंड मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। द कंडीशन कैन बी न्यूमेरिकल वेरिएबल भी हो सकता, कॉन्सटेंट भी हो सकता, जिन्होंने चेंज नहीं करते, रिलेशनल भी हो सकता, लॉजिकल भी हो सकता। ठीक है जी, अगे बेटा प्रोग्राम दिता वा डेमोस्ट्रेट ऑफ द इफ स्टेटमेंट बाय राइटिंग अ प्रोग्राम टू चैक एंटर नंबर इज नैगेटिव। आप चैक करना जो नंबर आप एंटर किया बेटा वो की है नैगेटिव। ठीक है जी, जिहदे विच की है बेटा सब तो पहला आप प्रोग्राम टू चैक एंटर नंबर इज नैगेटिव, हैश इंक्लूड stdio.h हैडर फाइल लगाती, हैश इंक्लूड conio.h हैडर फाइल लगाती, वॉइड मेन। ठीक है जी, ब्रैकेट शुरू की है इंट नंबर, भी नंबर ही आप प्रिंट करवाना, इंट डाटा टाइप होगी, नंबर की हो गया एक वैरिएबल हो गया तुहाडा। ठीक है, एंड किया सैमीकोलन दे नाल, क्लीयर स्क्रीन का मतलब होंगे भी जी आउटपुट शो होनी अपन बेटा वो क्लीयर हो गई, मतलब वो कुछ होर ना आए, मतलब अपनी स्क्रीन शॉर्ट एंड कट क्लीयर होनी चाहिए है। प्रिंट एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर है जो एंटर किया स्कैनएफ के परसेंटेज डी ता लगाया क्योंकि जी इंट की डाटा टाइप है सी लैंग्वेज समझती है, परसेंटेज डी को समझती है। एंड के नंबर नंबर का की मतलब कि एड्रैस है। ठीक है, इफ नंबर जेकर छोटा अपना जीरो तो नैगेटिव तो ही होगा बेटा जे जीरो तो छोटा का, तो प्रिंट इफ की हो जाएगा स्लैश इन एंटर नंबर परसेंटेज डी इज नैगेटिव नंबर। ठीक है जी, गेट सी एच लगा के करता है बंद करता। नैक्सट बेटा अपने को आ गया फर्स्ट रन एंटर एनी नंबर, जिम्मे 200 एंटर करता, कोई भी नंबर एंटर किया आप एंटर एनी नंबर -5, नंबर 5 एंटर किया माइनस सैकेंड रन। फर्स्ट रन के आप 200 किया तो नंबर की आ गया सी अपना नैट पॉजिटिव आ गया, सॉरी आंसर वो कुछ भी नहीं आया। एंटर एनी नंबर -5 ऐड किया, एंटर्ड नंबर की आ गया -5 इज अ नैगेटिव। इन दिस प्रोग्राम इफ वी एंटर एनी पॉजिटिव नंबर इट विल प्रिंट द नथिंग, कुछ भी प्रिंट नहीं करूँगा जेकर आप पॉजिटिव करा तो बिकॉज कंडीशन बिकम फॉल्स क्योंकि गलत हो गई। इफ वी एंटर एनी नैगेटिव नंबर इट विल प्रिंट दैट नंबर इज नैगेटिव बिकॉज कंडीशन बिकम ट्रू, अपनी कंडीशन की हो जाएगी अपने को ट्रू होगी। ठीक है जी, सैकेंड प्रोग्राम आप करते नहीं, एक बार बस आप वही नंबर वाले करा ये भी एग्जाम्पल के तौर पर। इस तो बाद आ गया बेटा इफ एल्स स्टेटमेंट। बेटा इफ एल्स स्टेटमेंट पहला इफ वाले पढ़े सिर्फ एक कंडीशन को प्रूव करने लिए, हम आप सैकेंड पढ़ांगे इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जी कंडीशन अपनी ट्रू है, जी आंसर अपना सही है, इट डज नथिंग इफ द कंडीशन इज फॉल्स, फिर ये कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होंगी जेकर वो फॉल्स आ। बट ऑफ्टनली कहते मोस्ट ऑफ द केस वी रिक्वायर टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू।
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਅਕਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਆ ਐਂਡ ਸਮ ਅਦਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਰੂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜੇ ਫਾਲਸ ਆ ਜੇ। ਦਿਸ ਪਰਪਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਫ ਐਲਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। बेटा देखो जर्नल फॉर्म आ जी इफ एल्ज स्टेटमेंट की, इफ कंडीशन लगाई है स्टेटमेंट ब्लॉक 1, जेकर अपनी कंडीशन ट्रू आ तो आंसर 1 आ जे, एल्ज की आ जे आंसर फॉल्स आ, मतलब कि सैकेंड ब्लॉक में एग्जीक्यूट कर देगी। जिवें इहदा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म के भी दिखाया हुआ नैक्सट के विच इन्होंने इफ कंडीशन जे ट्रू आ तो बेटा स्टेटमेंट फस्ट एग्जीक्यूट हो जू, जे फॉल्स आ तो स्टेटमेंट सैकेंड एग्जीक्यूट हो जू। यदा की हो गया एंड हो गया। ठीक है जी। आ जो बॉक्स आप डिसीजन लैन लिए यूज करते तो फ्लो चार्ट के मैं दसिया इसके बारे। इन दिस केस इफ कंडीशन इज ट्रू लाइक दैट नॉन जीरो वैल्यू द सैट ऑफ स्टेटमेंट प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। पहला एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज द कंडीशन इज फॉल्स, जेकर फॉल्स जीरो वैल्यू आ गई द सैट ऑफ स्टेटमेंट इज ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड, द सैकेंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। ठीक है जी। सिंगल स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एंड स्टेटमेंट ब्लॉक 2, सो ब्रेसिस आर ऑप्शनल। तो ब्रेसिस ये लिए की होंगे ने ऑप्शनल होंगे। ठीक है जी। जिवें बेटा अगे प्रोग्राम इफ एल्स कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम टू कंपेयर टू नंबर एंड प्रिंट द बिगर नंबर। दो नंबर को कंपेयर करना, उन्होंने बड़े नंबर को प्रिंट करवाना। उस तरह हैडर फाइल यूज की जो वॉइड मेन लगा के मेन फंक्शन तो शुरू होंगे ब्रेसिस शुरू किए, इंट 2 नंबर की गल की ए एंड बी क्लीयर स्क्रीन। उस तरह मैं पहला दसिया जिमें भी डाटा क्लीयर करने यूज करते हैं आप। प्रिंट एंटर द 2 नंबर, 2 नंबर एंटर करा, स्कैनएफ के इनपुट देने लिए यूज करा आप। इफ ए बड़ा बी तो प्रिंट ऑफ ए हो जाए /n नंबर परसेंटेज डी इज़ अ बिग नंबर, एल्स प्रिंट एफ हो जाए /n नंबर परसेंटेज डी इज़ अ बिग नंबर बी। भी देखो जेकर ए बड़ा है कहते को बी तो, जे बड़ा उस अकॉर्डिंग या तो ए प्रिंट हो जाए एल्स नहीं हो जाए बी। एंटर 2 नंबर, 2 नंबर एंटर किए 20 ਤੇ 10, 20 ए की वैल्यू है 10 की। अर्श मैडम एक ये चेक कर ला डायरी के भी अपने BCA फाइनल वाले कितने बच्चों की फीस है जी 6000 तो ऊपर आ गई जिन्होंने दी थी एग्जामिनेशन। ये तो अंजू भी देगी पूरी चौंजो से मनिंदर भी पूरी होगी। मनिंदर हरप्रीत भी भर गई कब वो दे चार हो गए, 4 हो गए हम दूजिया कुड़ियां सारे अज मंगने में स्टेटस मैंने कहा लैक्चर वगैरह देखा करो बेटा। बाकी मैं ना जूम से रात को टैस्ट भी दिता हुआ इस वाला कुछ देखा नहीं तो वो टैस्ट भी दो तो नाले जूम से मैं 1:30 बजे क्लास लाऊंगी, लाया करो लैक्चर वगैरह क्लास तो होनी चाहिए करना चाहिए जो मिले हम दोनों पढ़ा रहे जो भी चलना पड़ना करेंगे सोचना पड़ना उधर मम्मी। चलो कोई नहीं जो लैक्चर देंगे यूट्यूब के बाद देखना। ठीक है नंबर सही है डॉक्टर तक? हाँ जी मेरी वीडियो सुन रहे तो मैं देख लेना कई बार कि मैं ऑनलाइन क्लास ला लेंगे तो मैंने बोला चलो कोई नहीं हूँ तो वैसे अर्श मैडम की वीडियो कॉल ला बस ठीक है। मैंने भी ये वीडियो तो सौखा मैं भी वीडियो नहीं पाया करूँ बस तो मैं लेती थी जूम से डाउट वगैरह मेरे बच्चे की। हाँ जी शाम को ना कि चल बंदा काम कर नहीं कोई गल नहीं बेटे ठीक है ओके मैम इस बार हो सके तो मैं मेरी गल करी कोशिश करी भी 1700 कंप्लीट कर दी फिर तेनों एवं पैन फोन पाई जाऊँगी बाद थोड़ी होना थोड़े बारे सोच रहे ये तो मैंने भी सफाई की नीचे दाल से ऊपर ही होगी मैं मुझे सफाई। हां ठीक है। So switch statement is used to select one out of the multiple alternate present in the program। program ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि बहुत सारे multiple actions ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। it is better construct than if else if ladder ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ। ठीक है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ it has more flexible and clear फॉर्मेट दैन इफ एल्स इफ लैडर। फ्लैक्सीबल भी होंगी है चेंजेबल होंगी है तो फॉर्मेट भी क्लीयर होंगे। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल इफ्स, मतलब कि मल्टीपल इफ्स से रिप्रेजेंट मतलब वो जगह तो इनू आप यूज करते हैं। ठीक है जी
ਅੱਗੇ ਹੈ बेटा जर्नल फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। स्विच लगा के बेटा एक्सप्रेशन की आ भी कादे बारे कर रहे हैं आप काम। ब्रेक शुरू की है केस कॉन्सटेंट 1 पहली वैल्यू एंटर करती, स्टेटमेंट ब्लॉक फर्स्ट होगा, ब्रेक लगा देनी है, केस कॉन्सटेंट नंबर 2 स्टेटमेंट ब्लॉक नंबर 2 ब्रेक, इस तरह सो जाके नंबर ऑफ लगा के एंड से कॉन्सटेंट केस नंबर 3 लगाता, 4th लगाता एन, तब ब्लॉक नंबर एन की हो गया अपने को रिप्रेजेंट हो गया। ब्रेक लगा के बाय डिफॉल्ट की है स्टेटमेंट ब्लॉक डिफॉल्ट भी जी कई बार आप मतलब जिस तक नंबरिंग देती जिन्हें 1 तो लैके आप 7 तक देती बट आप 8 प्रिंट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो आंसर दिता हुआ वो वाला चक्कर। तो वेयर स्विच केस डिफॉल्ट आर द रिजर्वड वर्ड और कीवर्ड, ये रिजर्वड ही होंगे वर्ड तो कीवर्ड, जिन्होंने आप रिजर्वड कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन इट इज़ मस्ट वैल्यू टू एन इंटीजर और करैक्टर वैल्यू, ये मतलब कि करैक्टर तो इंटीजर वैल्यू में रिप्रेजेंट करवाने लिए यूज़ की जाती है। कॉन्सटेंट इट मस्ट भी एन इंट और करैक्टर कंपेटेबल वैल्यू भी हो सकती है, इंट भी हो सकती है, करैक्टर टाइप भी हो सकती है। स्टेटमेंट ब्लॉक इट इज़ अ सिंपल ओनली वन और कंपाउंड स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन। स्टेटमेंट ब्लॉक हो गया। ब्रेक रिजर्वड वर्ड है दैट स्टॉप द एग्जीक्यूशन स्टॉप कर लिए यूज़ किया जाता है स्विच के एंड कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द स्विच कंस्ट्रक्ट, तो उन्होंने कंट्रोल भी करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है द स्विच स्टेटमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज मैचड विद द रैंडम केस कॉन्स्टेंट ऑफ द स्विच कंस्ट्रक्ट, वैल्यू है जी एक्सप्रेशन जो मैच होनी चाहिए सारे जी चीज़ वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जिवें स्विच बेटा कोड की लगाई है केस 101 रेट कितना अपने को 100, ठीक है 100 हो गया, केस नंबर 2 के 120 हो गया, केस नंबर 3 के 140 हो गया, बाय डिफॉल्ट द रॉन्ग कोड, बाय डिफॉल्ट रॉन्ग कोड चक रहे। ठीक है, इस तरह आप इस चीज़ दिखा रहे। जेकर तुम 102 प्रिंट करोगे तो तुम्हें जी वैल्यू है बेटा जेकर तुम 100 जिमें 2 किया तो वैल्यू जी प्रिंट होगी 120, जे तुम मान के चलिए 104 करता तो बाय डिफॉल्ट वो आंसर की चलूगा रॉन्ग कोड। ठीक है जी। नैक्सट बेटा द फ्लो चार्ट हो गया अपने को। स्विच का जिमें बेटा अपने को एवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दी वैल्यू इफ वैल्यू कॉन्सटेंट 1 आ तो जैसे स्टॉप मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी, फिर जेकर होगी जेकर मतलब कि नो आ तो फिर सैकेंड कंडीशन चकूगी, फिर वो सैकेंड एग्जीक्यूट हो जूगी, फिर अपने को नहीं आ तो